हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 23 सितंबर से आपका एसएससी जीडी का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उसके अंदर मेडिकल भी होगा। तो मेडिकल के अंदर कौन कौन से आपके पॉइंट होते हैं जिसके अंदर आपका सीधा रिजेक्शन दे दिया जाता है, और कुछ में टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है, और कुछ माइनर डिफेक्ट के कारण आपको उसमें पास भी कर दिया जाता है। तो उसकी सारी लिस्ट मेरे पास है। ये पीडीएफ उन्हीं कैंडिडेट के पास होगी जो या तो फोर्स का व्यक्ति है या कोई फोर्स के व्यक्ति के साथ उसका कनेक्शन है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पीडीएफ मेरे पास कहाँ से आई, मैं आपको बता देता हूँ। जब मेरा एसएससी जीडी का ट्रेनिंग हुआ था तो उस समय हमारे को ये पीडीएफ दी गई थी कि अगर आपके कोई भी इस प्रकार की पॉइंट है तो सीधा आपको रिजेक्शन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब वहाँ पर फ्रेंड्स इतना बड़ा मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, उसमें नॉर्मल सा होता है, लेकिन वहाँ पर ये पीडीएफ सभी को दी जाती है। ठीक है, तो ये पीडीएफ मेरे पास थी, क्योंकि ये पीडीएफ कब की होती है? जब आपका मेडिकल होता है, एक जो पहले वाला मेडिकल होता है जो अभी आपका होने वाला है, उस समय ये पॉइंट्स आपके चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे पॉइंट आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि किसके अंदर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है, किसके अंदर आपको माइनर डिफेक्ट के अंदर आपको पास भी कर दिया जाता है। ठीक है, और यहां पर परमानेंट रिजेक्शन किन किन के कारणों में दिया जाता है, तो ये सारी पीडीएफ मेरे पास है। एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी पीडीएफ है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। सब्जेक्ट वाइज सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, प्रत्येक बुक आपकी टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहेगी। ठीक है, प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2013 से लेकर 2024 तक की जितने भी एग्जाम हुए उनके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रहने वाली है। ठीक है, अगर बात करें यहां पर सामान्य ज्ञान वाली बुक के बारे में, तो इसके अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर मैथ वाली बुक की बात करें तो इसके अंदर 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। रीजनिंग और हिंदी वाली बुक के अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और इनके अंदर आपको फ्री के अंदर स्केच कार्ड भी मिल जाएंगे, जिससे आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मात्र 125 रुपए में ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आप इन बुक को परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। जैसे आपने मैथ वाली बुक परचेज की है तो मैथ का बुक आपका चैप्टर वाइज रहेगा। टोटल 19 चैप्टर आपके कवर किए गए जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, और 2200 टीसीएस बेस्ड आपको सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बुक केवल आपकी जीडी की बुक रहेगी। मात्र 125 रुपए में ये मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पीडीएफ बता देता हूं। अब यहां पर क्या होते हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेम्पररी रिजेक्शन दिया जाता है, मतलब कुछ क्षण का आपको समय दिया जाता है, कुछ आपको टाइम दिया जाता है कि अगर इस टाइम के बीच आप इनको सही करवा लेते हैं तो आपको एसएससी जीडी के अंदर पास कर दिया जाएगा। अब वो कौन कौन से है, तो यहां पर कुछ आपको यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश के वर्ड है। ठीक है, तो मैं यहां पर उनकी प्रॉब्लम बता देता हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पहला वाला पिट्राइजिम। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका अगर आंखों के अंदर जैसे सूजन आ रही है, आंख की झिल्ली अगर प्रभावित हुई है, यानी इसके अंदर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आपको टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाता है। इसमें कुछ आपको समय दिया जाता है कि अगर इस समय के अंदर आप सही करवा लेते तो आप पास हो जाओगे, अगर नहीं पास होते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये सारी पीडीएफ है, मैं आपको हिंदी के अंदर बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी पॉइंट है, जैसे आपका टॉन्सिल वगैरह है। अगर आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, गले के अंदर आपको जैसे खाना निगलने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसके भी लिए आपको समय दिया जाता है। उस समय के अंदर अगर आप सही करवा ले तो आपको पास भी कर दिया जाता है। लेकिन अभी क्या है, हाल ही की वैकेंसी के अंदर एसएससी जीडी के अंदर इतना समय नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आपको लगभग मेरे हिसाब से इस वैकेंसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत समय तो दिया जाएगा, लगभग 4 या 5 दिन का। लेकिन ये 4 या 5 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सही नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें सीधा सीधा आप रिजेक्ट ही मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स और भी जैसे है वेरिकोज वेन्स है, तो वेरिकोज वेन्स में समय दिया जाता है, लेकिन अभी की जितनी भी वैकेंसी है उसके अंदर आपको एसएससी जीडी में समय नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इनमें आपको सीधा सीधा रिजेक्शन मिल जाएगा। एनीमिया वगैरह है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, हिरनिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के अंदर एक्जिमा है, इसके बाद में टीनिया है। ठीक है, बहुत सारी यहां पर पॉइंट दिए हुए। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको टेम्पररी रिजेक्शन दिया जाएगा, मतलब कुछ आपको समय दिया जाएगा। अगर इस समय में आप सही करवा लेते हैं तो आप ये पास भी हो जाओगे। मैं आपको एक बार ये सारे पॉइंट बता देता हूं। अगर आपको नेत्र जैसे आंखों की प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है कि ये आपकी झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर थोड़ा सा ये मांस है जो
इकट्ठा होने लगता है, जिसमें आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत समय दिया जाता है। अब अगर आप सही करवा लेते हो तो आपको पास भी कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ट्रेकोमा ग्रेड 3 है, ये भी आंखों की प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इसके बाद में आपका डीएनएस है। डीएनएस में क्या होता है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अगर टेढ़ी है तो इसमें आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए अभी जो वैकेंसी है इसमें आपको यहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना समय आपको मेडिकल को रीमेडिकल करवाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये उस समय ही पता चलेगा, लेकिन टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है इन पॉइंट के अंदर। दांतों की प्रॉब्लम हो, जैसे दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े है, जिसमें आपको बोलने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तब सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, श्वसन तंत्र की कोई भी समस्या है तो इसमें आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर पाइल्स आप सही करवा के जाते हैं तो पास कर दिया जाएगा। अगर सही करवा के नहीं जाते, वहां पर पाइल्स आपका दिखाई दे जाता है तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर पीलिया वगैरह है। ठीक है, अगर बीएमआई 30 से अधिक है तो इसे 3 महीने के अंदर कम करना होगा। ठीक है, बीएमआई की प्रॉब्लम है, तो ये पहले की पीडीएफ है, 2018 के समय की है। ठीक है, ये लेकिन मेरे पास थी तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में हल्की दोषों के साथ उम्मीदवारों की अस्वीकृति, मतलब मान लीजिए आपको कोई हल्की प्रॉब्लम है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर कि हमारा फ्लैट पैर है लेकिन नॉर्मल है, ज्यादा फ्लैट फुट नहीं है। ठीक है, फ्लैट फुट का मतलब होता है पांव के बीच में वो नीचे जो गड्ढा होता है, ठीक है, वो नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल फ्लैट फुट है तो आपको यहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नोकनी है, हल्का नोकनी है तो इसके अंदर आपको पास कर दिया जाएगा। हल्का ये ढीला पेट, ये शायद और ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट में कोई दिक्कत हो गई होगी। हल्के कान के पर्दे का छेद है तो कान का पर्दा है, यहाँ पर इसके अंदर टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा, मतलब सीधा सीधा रिजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में डीएनएस की प्रॉब्लम है तो डीएनएस में भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है तो अगर आप पहले से सही करवा के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी यहां पर आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें डीएनएस में भी आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं जैसे कमजोर स्वास्थ्य, जैसे बीएमआई 18 से कम है तो इसके अंदर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर कोई किसी को मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, मानसिक विकार है, उन्माद है, घबराहट होती है, कंपकपी हो रही है तो उसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स वहां पर आपको क्या है, नॉर्मल तरीके से रहना है, शांत भाव रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको वहां पर रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, बहरापन है, ठीक है, तो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हृदय रोग प्रॉब्लम है तो इसमें भी आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और हर्निया की प्रॉब्लम है तो हर्निया में क्या है, इसमें अगर आप ऑपरेशन करवा के जाते हैं, अब अभी ऑपरेशन कराओगे तो अब पास नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी इससे पहले जैसे मैंने 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था तो उस समय अगर आप करवा लेते तो आपको पास कर देते। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये ओरिजिनल पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है, डीएनएस वगैरह है। अब यहां पर आपको मैं बता देता हूं आंखों की प्रॉब्लम। अब एक आंख आपकी होती है 6/6 और एक होती है 6/9। अब यहां पर 6/9 कौन सी होती है, 6/6 कौन सी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप राइट हैंड कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपकी जो राइट आई है इसको बेटर आई माना जाएगा और ये आपके 6/6 होनी चाहिए। और अगर आप राइट हैंड कैंडिडेट है तो आपका जो लेफ्ट आई है इसको रोस आई माना जाएगा, वर्स आई माना जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसके मुकाबले खराब आंख इसको माना जाता है और इसकी क्षमता अगर आपकी 6/9 है तो भी आपको पास कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने देखा एसएससी जीडी के अंदर। और मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड कैंडिडेट है तो आपकी जो लेफ्ट आई है इसको बेटर आई माना जाएगा और ये आपकी 6/6 मांगी जाती है। और लेफ्ट हैंड कैंडिडेट के लिए राइट आई जो वर्स आई मानी जाती है, मतलब थोड़ी खराब आंख मानी जाती है, इसकी क्षमता 6/9 होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों कैंडिडेट का बता दिया है। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने एक मेडिकल का पूरा वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको पूरी मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा है, ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कट ऑफ को लेकर कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, फिजिकल मेडिकल तो को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।